हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को होने जा रही है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड देवघर जी के स्पेशल जो है। ठीक है, तो ये जो क्लास रहेगी वो देवघर जी के पे बेस्ड है ये क्लास। ठीक है, और मैंने इस क्लास को जो नाम दिया है, वो नाम क्या दिया है मैंने इस क्लास को, वो है अंतिम प्रहार। ठीक है, देखिए इस क्लास का नाम क्या है, अंतिम प्रहार। तो जितने भी लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए, लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देवघर जी के कम से कम यहाँ पे आपको 200 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे देवघर जी के से रिलेटेड। ठीक है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में जितने भी सारे प्रश्न रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम जहां तक 80 से 90% हमारे ही इस क्लास से रहेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला जो प्रश्न है, ठीक है, वो क्या है देखिए, कि किस नदी पर, पहला प्रश्न है कि किस नदी पर झारखंड का मसानजोर डैम स्थित है। देखिए आप सब लोग जैसे जानते हैं कि झारखंड में जो मसानजोर डैम है, ठीक है, वो मयूराक्षी नदी पर है। किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। तो आइए थोड़ा सा मयूराक्षी नदी के बारे में जान लेते हैं कि देखिए मयूराक्षी नदी जो है ना, इसका जो उद्गम होता है मयूराक्षी नदी का कहाँ से होता है? ये त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। देवघर में आप सब लोग जानते हैं कौन सा पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसी नदी पर कौन सा बांध है? मसानजोर डैम, ठीक है, स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि देवघर किस लोकसभा के अंतर्गत आता है। देखिए देवघर जो है ना, पूरा जो देवघर जिला एक तरीके से बोल सकते हैं। तो देवघर जिला ऐसे तो दो लोकसभा के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन देवघर जो है ना, देवघर स्पेशली देवघर है ना, वो जो है ना, वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? गोड्डा। चलिए आइए अगला सवाल को देखते हैं कि देवघर के किस धार्मिक स्थल को चैतन्य पीठ कहा जाता है? देखिए, देवघर में एक रामकृष्ण मिशन है। कौन सा मिशन है मेरे प्यारे बच्चों? रामकृष्ण मिशन। हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन को जो है ना चैतन्य पीठ भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि देवघर जिला का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिंपल सी बात है कि देवघर जिला का जो मुख्यालय होगा वो देवघर में ही स्थित है। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, देवघर जिले में कुल कितने गांव थे? देखिए जब 2011 की जनगणना हुई थी तो देवघर जिले में कुल कितने गांव थे? यहाँ पे ये जो डाटा है इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2662 गांव थे, 2662 गांव। ठीक है, कितने गांव? 2662 गांव। देखिए मैंने पिछला जो सेट आपको पढ़ाया था, उसमें एक दो प्रश्न जो है ना तो उसके जो आंसर थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। देखिए हम भी आपकी तरह ही स्टूडेंट थे पहले, अब जाके टीचर बने हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर होता है। ठीक है, एक दो प्रश्न के जो आंसर होते हैं उसमें कभी कभी लिखने में गलत हो जाता है आंसर को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे से मतलब प्रश्न को बनाना होता है, तो जिस कारण से एक दो में इधर उधर हो जाता है ना? उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि आगे से ऐसा बिल्कुल ना हो। चलिए, आइए अगला सवाल को देखते हैं कि देवघर जिला के बकुलिया जलप्रपात का अस्तित्व किस कारण से खतरे में पड़ गया? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो बकुलिया जलप्रपात है, कहाँ पे है? देवघर जिला में। अब देवघर जिला में कहाँ पे है? तो मधुपुर प्रखंड में है। ठीक है, तो जो मधुपुर प्रखंड में जो बकुलिया जलप्रपात है, उसका जो अस्तित्व है, वो किस कारण से खतरा में पड़ गया है? तो देखिए, पत्थर का जो अवैध खनन है, वह वो ज़्यादातर होने के कारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि बकुलिया जलप्रपात देवघर जिला के किस प्रखंड में है? अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। किस प्रखंड में है? देवघर जिला के मधुपुर प्रखंड में है। ठीक है, आइए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि देवघर जिला के कितने पार्क को झार पार्क में शामिल किया गया है? देवघर जिले के कितने ऐसे पार्क हैं जिनको झार पार्क में शामिल किया गया है? तो एक भी पार्क नहीं है देवघर जिला के जिनको कि झार पार्क में शामिल किया गया है। ठीक है, आइए अगला सवाल।
अगला सवाल है कि देवघर जिला का वाहन निबंधन संख्या कितनी है? देखिए, वाहन निबंधन संख्या जब आप देवघर जिले के किसी भी शोरूम से गाड़ी खरीदते हो, है ना? तो आपको जो नंबर प्लेट दिया जाता है उसमें लिखा होगा JH15। जब JH15 लिखा होगा आप यानी ये जो बाइक है, ये जो गाड़ी है, आपने किस जिले से खरीदी है? देवघर जिले से खरीदी है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? JH15 हो जाएगा। आइए अगला सवाल है कि देवघर जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है? तो देखिए, जब आप कोई भी स्टेशन में जाइएगा ना, तो उसका हर एक स्टेशन का अपना एक स्टेशन कोड होता है, ठीक है? तो देवघर जंक्शन का स्टेशन कोड हो जाएगा DGHR, ठीक है? अगर आपको मधुपुर का देखना हो तो MDP हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से देवघर जिले में जितने भी रेलवे स्टेशन है, सबका आप लोग कोड जो है ना, उसको याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देवघर जिला में अगला सवाल है कि देवघर जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? जब बात करते हैं देवघर जिला में अनुमंडल की, तो देवघर जिला में 2 ही अनुमंडल है, ठीक है? आइए थोड़ा अनुमंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देवघर जिला में चलिए झारखंड से स्टार्ट करते हैं। पूरे झारखंड की बात कर लिया जाए, तो झारखंड में टोटल 45 गो अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? 45, ठीक है? अब आइए 45 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे आप सब लोग जैसे जानते हैं झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5। पहला प्रमंडल क्या हो गया? मान लीजिए संथाली परगना लेते हैं अपना, अपना ही इलाका है भाई संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना जो है, इसमें आपका टोटल 9 प्रमंडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको गौर से देखिएगा। आगे अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर की हम NC लिखते हैं, नॉर्थ छोटा नागपुर। नॉर्थ छोटा नागपुर की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका 13 प्रमंडल है, ठीक है? बात जब करेंगे SC लिखते हैं यानी दक्षिणी छोटा नागपुर, यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका 8 प्रमंडल हो गया है, ठीक है? और जब पलामू की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पलामू भी प्रमंडल में आते हैं, प्रमंडल है पलामू एक, तो यहाँ पे भी 8 प्रमंडल है। और जबकि कोल्हान की बात कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 7 प्रमंडल है। आप लोग एक बार ऐड करके देखिए, 13 9 22 और 8 31 और 1 मिनट 13 9 22 और 8 कितना हो गया? 22 और 8 31, सॉरी 22 और 30, 30 और 15 45 हो गया, ठीक है? क्योंकि हो जाता है, 45 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हो गया ना 45? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि झारखंड में 45 प्रमंडल हैं, सॉरी 45 अनुमंडल हैं, ठीक है? और 45 अनुमंडल में आपका संथाल परगना में हो गया 9 अनुमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर में हो गया 13 अनुमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर में हो गया आपका 8 अनुमंडल, पलामू में हो गया आपका 8 अनुमंडल और कोल्हान में हो गया आपका 7 अनुमंडल, ठीक है? तो इतनी सारे अनुमंडल हो गए। अब जब बात करेंगे हम लोग कि संथाल परगना में जो 9 अनुमंडल हैं, ठीक है? ये 9 अनुमंडल किस-किस जिले में कितने-कितने अनुमंडल हैं? आइए बात करते हैं सबसे पहले अपने जिले की। तो देवघर में 2 अनुमंडल हैं। आप लोग सब जैसे जानते हैं देवघर और मधुपुर। जब बात करेंगे गोड्डा का, ठीक है? गोड्डा जिला में भी 2 अनुमंडल है और एक डिस्ट्रिक्ट है आपका साहिबगंज, वहाँ पे भी आपका 2 अनुमंडल है। जबकि जो 3 जिले और हैं, कौन-कौन से जिले हैं? दुमका, ठीक है? दुमका में आपका 1 अनुमंडल हो गया। आपका पाकुड़ हो गया, पाकुड़ में भी आपका 1 अनुमंडल हो गया और एक हो गया आपका जामताड़ा, जामताड़ा में भी आपका 1 अनुमंडल हो गया। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने अनुमंडल के बारे में विस्तृत विवरण को देखा। चलिए आइए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है? अगला सवाल है कि देवघर में स्थित, यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल है कि देवघर में स्थित सत्संग आश्रम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, आप सब लोग जानते हैं देवघर में सत्संग आश्रम है, उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र किस जिले के में स्थित है? अरे भाई, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? देवघर जिला में ही स्थित है ना। मैंने आपको बताया कि देवघर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन-कौन से? पहला मधुपुर, दूसरा सारठ, तीसरा देवघर। ठीक है? जो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है? इसके जो विधायक हैं वो हफीजुल हसन हैं, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं। ठीक है? आइए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग कि विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन-सा है? देखिए, वर्ल्ड का जो सबसे लंबा मानव मेला है, वो श्रावणी मेला है। ठीक है? आप सब लोग जानते होंगे जुलाई के महीने में, है ना? सुल्तानगंज से देवघर तक जितने भी श्रद्धालु होते हैं, वो पैदल यात्रा करके आते हैं। चलिए अगला सवाल कि देवघर के श्रावणी मेला जाने से पहले गंगा जल कहाँ से उठाया जाता है?
सही बात है कि देवघर के जो श्रावणी मेला लोग जाते हैं तो उससे पहले गंगा जल को कहाँ से उठाया जाता है, तो सुल्तानगंज से उठाया जाता है। ठीक है, वहां पे एक जगह है, एक मंदिर है, अजगैबीनाथ, वहां से। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं कि किस पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। ठीक है, देखिए कौन से ऐसे पुराण है जिसमें देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है, तो वो है शिव पुराण में माना गया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। तो भाई देवघर जो है ना वो झारखंड के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। जब आप लोग यहाँ पे दिखिएगा थोड़ा सा, जब आप लोग यहाँ पे मैप देखिएगा झारखंड का मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कर करके ऐसे जो भी है, ठीक है, तो देवघर यहाँ पे है, तो झारखंड के यही इसी दिशा में हो गया, उत्तर और पूर्व दिशा में हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बिहार, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री है आपका, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा, हम्म, अब ठीक है ना? देखिए अब जाके ठीक हुआ। देखिए बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन थे जिनका संबंध झारखंड से है? बिहार का पहला सीएम कौन थे जिनका संबंध झारखंड से है? तो वे थे विनोदानंद झा। ठीक है, यानी विनोदानंद झा ऐसे व्यक्ति थे जो झारखंड से थे लेकिन बिहार में जाके सीएम बने थे। ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि उस समय झारखंड और बिहार दोनों एक ही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ठीक है, ये जो विनोदानंद झा थे ये देवघर से ही थे। ठीक है, देखिए देवघर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? भाई ये देवघर जो है हिंदू के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं सारे के सारे हिंदुओं के लिए ही हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेस कोड वाला मेला कौन सा है? देखिए ड्रेस कोड जो होता है, जब आप लोग श्रावणी मेला जाते होंगे, देखते होंगे वहां के श्रद्धालुओं को सबका गेरुआ रंग का ही, है ना, जो क्या बोलते हैं ड्रेस कोड होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ड्रेस कोड वाला मेला हो गया वो आपका श्रावणी मेला हो जाएगा, है ना? चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बगल में बेल आइकन का बटन हो उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देवघर की देवघर जिले में कितनी पंचायतें हैं? देखिए देवघर जिले में अगर पंचायतों की बात करेंगे हम लोग तो 194 पंचायत है देवघर जिला में। ठीक है, देखिए मैंने जो क्लास करवा रहा हूँ एक एक चीज को, मैंने एक एक फैक्ट को अच्छे से मैंने चेक किया है, उसके बाद से मैंने क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जहाँ पे भी 1-2 फैक्ट इधर-उधर थे, तो उन सभी चीज़ों को मैंने सुधार किया है ना? चलिए, अगला सवाल देखते हैं कि झाड़ू लगाना को खोट्ठा भाषा में क्या बोलते हैं? देखिए, झाड़ू लगाना को क्या बोलते हैं? बुढ़ना, है ना? खोट्ठा भाषा में। मैंने बार-बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि खोट्ठा से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपके पास जो भी मटेरियल है, थोड़ा-सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगला सवाल कि झारखंड के किस जिले में पागल बाबा आश्रम, ठीक है, राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए आप लोग जानते हैं कि देवघर में पागल बाबा आश्रम है। ठीक है, ये जो पागल बाबा आश्रम है ना, ये राधा कृष्ण का जो अनवरत कीर्तन है उसके लिए फेमस है। ठीक है, कौन से जिला में हो गया? देवघर में हो गया। चलिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 602, है ना? 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार देवघर जिले का अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 602। अगला सवाल है कि देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों के द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? ठीक है, तो सिलेर बाड़ी, देवघर में एक मकान है सिलेर बाड़ी, उसका जो यूज किया जाता था, जितने भी क्रांतिकारी थे उसके द्वारा बम बनाना तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं कि जो बकुलिया जलप्रपात है देवघर जिले के किस मार्ग पर स्थित है? बकुलिया जलप्रपात मैंने आपको पहले बताया कि देवघर जिला में तो है ही, मधुपुर प्रखंड में है। और अब यहाँ पे सवाल आता है कि किस मार्ग पर है? तो मधुपुर गिरिडीह मार्ग पर। ठीक है, जब आप मधुपुर के रास्ते गिरिडीह जाते हो तो उसी मार्ग पर आपको बकुलिया वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में देवघर का झारखंड में कौन सा स्थान है? मैंने अभी बताया जनसंख्या घनत्व जो है, देखिए झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो 414 है, याद रखिएगा।
झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414। ठीक है। और देवघर का कितना है? 602 हो गया, है ना? चलिए, तो अगर जनसंख्या घनत्व के मामले में बात किया जाए पूरे राज्य में देवघर का जो स्थान आएगा वो 5वां स्थान है। ठीक है। आइए अगला सवाल कि देवघर जिला के नगर निगम का क्या नाम है? जो देवघर जिला का जो नगर निगम है, सब लोग जानते हैं भाई, देवघर नगर निगम नाम है। क्या नाम है? देवघर नगर निगम। ठीक है। अगला सवाल है कि देवघर जिला स्थित जो सारठ विधानसभा के वर्तमान विधायक कौन है? भाई, सारठ विधानसभा जो है ना, ठीक है, देवघर जिला में स्थित है, लेकिन लोकसभा कहाँ पड़ता है उनका? गोड्डे, यहाँ दुमका लोकसभा पड़ता है। ठीक है। और उनके जो दुमका लोकसभा के जो सांसद हैं वो नलिन सोरेन जी हैं। ठीक है। कौन सी पार्टी से हैं? वो जेएमएम से हैं। चलिए देखिए कि देवघर जिला स्थित जो सारठ विधानसभा है उसके वर्तमान विधायक कौन है? तो उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह। कौन सी पार्टी से चुनाव जीते हैं? तो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते हैं, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर के किस प्रमुख स्थल को रावण का हेलीपैड की संज्ञा दी गई है? देखिए, देवघर के कौन सा ऐसा प्रमुख स्थल है भाई जिसको रावण का हेलीपैड की संज्ञा दी गई है? तो वो त्रिकूट पहाड़ी हो जाएगा आपका। कौन सी पहाड़ी? त्रिकूट पहाड़ी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की पुरुष जनसंख्या कितनी है? भाई, 2011 की जनसंख्या जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार देवघर जिले में जो पुरुष जनसंख्या है वो 7,75,051 है। ठीक है। कितनी है पुरुष जनसंख्या? 7,75,051। आइए अगला सवाल है कि क्षेत्रफल के आधार पर देवघर जिला का सबसे छोटा प्रखंड कौन सा है? अगर एरिया वाइज हम लोग देखेंगे तो देवघर जिला का जो सबसे छोटा प्रखंड होगा वो आपका सोनारा ठाड़ी हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग सोनारा ठाड़ी से भी होंगे। तो कितने ऐसे बच्चे जो हमारे वीडियो सोनारा ठाड़ी प्रखंड से देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल है कि कमलकांत जो नरोने स्टेडियम है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देवघर में स्थित है कमलकांत नरोने स्टेडियम। ठीक है। जिसे कि के एन स्टेडियम भी शॉर्ट नाम है उसका, के एन स्टेडियम। ठीक है। या फिर के एन स्टेडियम भी बोल सकते हो आप। ठीक है। कहाँ पे है वो? देवघर जिले में स्थित है। आइए अगला सवाल है कि देवघर जिले में कुल कितने गांव हैं? तो 2662 गांव है ना? अगला सवाल को हम लोग देखते हैं कि देवघर जिले में थानों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, काफी डिबेट वाला ये प्रश्न है कि देवघर जिले में थानों की कुल संख्या कितनी है ना? कल से हम मुझे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, कमेंट आया, फोन आया कि सर देवघर जिले में थाना की जो कुल संख्या वो कितनी है ना? सब सभी बच्चों का जो आंसर था वो 13 ही था। और सारे के सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर 13 होगा कि 16 होगा। मैं तो कहता हूँ ना 13 होगा ना 16 होगा। ठीक है। हमें लगता है कि 18 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, चलिए थोड़ा सा इस पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं। आइए पहले बात करते हैं देवघर जिले में कितने थाने हैं। ठीक है। मैंने जो 16 लिखा है ना यहाँ अपने आंसर में, तो पहले 16 थाना की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो अच्छा रहेगा। चलिए एक एक कर करके हम लोग बात करते हैं 16 थाना की। ठीक है। आइए देखिए देवघर जिले में कितने थाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो थाना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, है ना? जैसे कि हाँ देखिए, पहला थाना हो गया आपका बाबा मंदिर पीएस पुलिस स्टेशन। ठीक है। क्लियर चल गया। देखिए यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा? बाबा मंदिर। बाबा मंदिर। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा। दूसरा हो गया चित्रा पीएस, चित्रा पुलिस स्टेशन। ठीक है। तीसरा हो गया आपका देवीपुर, है ना? तीसरा क्या हो गया आपका? देवीपुर हो गया। चौथा हो गया आपका जसीडीह। चौथा हो गया जसीडीह। पांचवा हो गया आपका करो। छठा हो गया आपका कुंडा। ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा। 6 हो गया ना? यहाँ पे आप लोग देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सवाल। ठीक है। सातवां हो गया आपका मधुपुर। सातवां क्या हो गया? मधुपुर हो गया। आठवां हो गया आपका महिला थाना। ठीक है। महिला पीएस। उसके बाद हो गया आपका नौवां हो गया मार्गोमुंडा। मार्गोमुंडा पीएस। और 10वां हो गया आपका मोहनपुर। मोहनपुर पीएस। फिर हो गया आपका पालोजोरी पीएस। ठीक है, पालोजोरी पीएस। फिर हो गया आपका रिखिया। ठीक है। आइए नीचे लिखते हैं।
देखिए क्या हो गया आपका रिखिया पीएस हो गया आपका, यानी रिखिया पुलिस स्टेशन, फिर हो गया आपका सारठ पुलिस स्टेशन, है ना? और फिर हो गया आपका सोनारा ठाड़ी पुलिस स्टेशन, ठीक है? और एक हो गया आपका टाउन पीएस। इतनी सारी है, ठीक है? मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? पहला हो गया आपका देखिए मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ, बाबा मंदिर, है ना? चित्रा पुलिस आपका हो गया देवीपुर, आपका हो गया जसीडीह, करों, कुंडा, मधुपुर, उसके बाद महिला थाना हो गया, फिर मरगोमुंडा पीएस हो गया, मोहनपुर, पालोजोरी, रिखिया, सारठ, सारवां, सोनाथाड़ी और आपका हो गया टाउन पीएस। ठीक है? तो आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा कि 16 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है? देखिए 2 और थाने हैं, ठीक है? जो मेरे नज़र में है, वो है एक हो गया आपका पाथरोल थाना, ठीक है? और एक नया थाना बना है जो हो गया आपका खागा थाना, ठीक है? खागा पीएस। तो इस प्रकार से तो 18 हो जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए, अगर 18 ऑप्शन रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 16 मारिएगा टिक। हालाँकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएँगे, अगर रहेंगे फिर तो आप तो अगर ऑप्शन में 16 रहे 16 मारिएगा, अगर 18 रहे 18 मारिएगा, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। बहुत ही डिबेट वाला सवाल था ये, ठीक है? देखिए अगला सवाल है कि अगला सवाल यही है 2024 के जो लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे का जीत का अंतर कितना था? भाई देखिए, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है? उसमें निशिकांत दुबे का जो जीत का अंतर कितना था? तो सब लोग जानते हैं निशिकांत दुबे बीजेपी से हैं और चौथी बार सांसद बने हैं। तो जो जीत का अंतर था 1,01,813 वोट से चुनाव जीते हैं। कितने? यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 1,01,813 वोट, है ना? 1,01,813 वोट से निष्कांत दुबे चुनाव जीते हैं। ठीक है? ये जो मैंने डाटा लिखा है, इसे मिटा दीजिए और आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। अगला सवाल देखते हैं कि देवघर एम्स का उद्देश्य क्या है? तो देवघर एम्स जो है, उसका उद्देश्य जो है, वो क्या है देवघर एम्स का उद्देश्य? देखिए, क्या है ना कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार, यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना, इतनी सारी उद्देश्य के साथ एम्स की स्थापना की गई है। ठीक है? आइए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे कि देवघर का जो पुनासी डैम है, वो किस नदी पर बना है? तो सब लोग जानते हैं कि देवघर का जो पुनासी डैम है, वो अजय नदी पर बना है। ठीक है? अब अजय नदी के बारे में एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि अजय नदी जो है, उसका जो उद्गम होता है, वो बिहार से होता है। ठीक है? बहुत सारे बुक में आपको मुंगेर मिल जाएगा कि मुंगेर से होता है बिहार में, बहुत सारे बुक में आपको जमुई मिल जाएगा कि जमुई से होता है बिहार में। ठीक है? और अगर लंबाई की बात किया जाए अजय नदी की, तो इसकी जो लंबाई है अजय नदी की वो 288 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 288 किलोमीटर। हम लोग आगे भी बात करेंगे अजय नदी के बारे में। ठीक है? चलिए, देखिए अगला सवाल है कि बाबा बैद्यनाथ धाम जो है कि प्रांगण में कुल कितने मंदिर हैं? तो 22 मंदिर हैं। जो बैद्यनाथ धाम है, उनके प्रांगण में टोटल 22 मंदिर हैं। ठीक है? आइए अगला सवाल है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो नाव चलाने हेतु उपयुक्त है या प्रयुक्त है, जो भी बोलिएगा, कि पूरे झारखंड में एकमात्र ऐसी नदी है, वो है मयूराक्षी नदी। ठीक है? अगर मयूराक्षी नदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, अगर इसकी लंबाई के बारे में बात कर लेंगे तो 250 किलोमीटर लंबी है ये नदी, ठीक है? अजय कितनी लंबी थी? 288 किलोमीटर, मयूराक्षी कितनी लंबी है? 250 किलोमीटर। आइए अब अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अब तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से भाई पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। तो एक सब्सक्राइब अगर आप कर लीजिएगा तो हमारा हौसला जो है और भी थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना? और भी हमें हिम्मत मिलेगी। चलिए इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन हो उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल कि सोनारा थाड़ी प्रखंड झारखंड के किस जिले में है? देखिए आपको लगेगा कि इतना हलवा वाला सवाल काहे पूछ रहे हैं सर? ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के भी सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे, इसलिए मैंने सेट किया यहाँ पे। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि देवघर जिले में कौन-कौन से प्रखंड हैं। प्रखंड तो सब जानते हैं 10 प्रखंड है, लेकिन कौन-कौन से प्रखंड है? कुछ काम तो आप लोग भी कीजिए ना गूगल में सर्च मार के। देखिए इधर, कौन-सा प्रखंड में है? देवघर प्रखंड में है, सुनारथाड़ी प्रखंड। देवघर जिला में स्थित है, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि झारखंड के देवघर में एम्स की स्थापना कब हुई थी?
देखिए देवघर में जो एम्स बना है ना, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले उसका उद्देश्य को देखा। तो जो एम्स की स्थापना हुई है वो 2019 में हुई है, ठीक है? आइए अगला सवाल कि मंदिरों का जो शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? देवघर को कहा जाता है, ठीक है? देवघर जिले को। आइए अगला सवाल है कि देवघर जिला के पश्चिम में कौन-सा जिला स्थित है? देवघर जिला के पश्चिम में आपका गिरिडीह हो गया, ठीक है? देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे आप लोग मैं देवघर जिले के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ कि मान लें कि आपका ऐसे कर के देवघर हो गया भाई, ये क्या हो गया? देवघर हो गया, है ना? आपका देवघर हो गया। इसके अगर उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका बांका और जमुई जिला मिल जाएगा बिहार का। कौन-सा जिला मिल जाएगा आपका? बांका और जमुई। आपका पूरब में यानी ईस्ट में आपका मिल जाएगा दुमका, है ना? आपका वेस्ट यानी पश्चिम में इधर मिल जाएगा आपका गिरिडीह मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? और आपका साउथ में मिल जाएगा जामताड़ा, क्या मिल जाएगा? जामताड़ा, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके 1 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे, ये फिक्स है, कन्फर्म है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला अगला सवाल है कि देवघर जिला का जो मुख्य व्यावसायिक स्रोत क्या है? तो देवघर जिला का जो मुख्य व्यावसायिक स्रोत है, वो है आपका चीनी मिट्टी, ठीक है? चीनी मिट्टी। अगला सवाल है कि देवघर जिला बिहार के किस जिले से अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए ये भागलपुर नहीं होगा, ठीक है? तो पिछला सेट में मैंने भागलपुर पढ़ा दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका बांका और जमुई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बांका और जमुई, ठीक है? बांका एंड जमुई। ये बहुत सारे चीज़ पढ़ाना रहता है, कुछ-कुछ को क्या होता है ना कि मैं दोबारा इसको देख नहीं पाया, जिस कारण से मैं भागलपुर लिखा था तो भागलपुर ही रह गया। कोई नहीं, है ना? गलती होना बड़ी बात नहीं है, उसे सुधारना बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ पे सुधार किया हूँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देवघर जिला बिहार के किस जिले से अपनी सीमा को साझा करता है? तो क्या हो जाएगा बांका और जमुई जिला, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला के नंदन पहाड़ की चोटी पर किस भगवान के मंदिर हैं? देखिए देवघर जिले जब आप देवघर जाते होंगे वहाँ पे नंदन पहाड़ है, उसकी चोटी पर जब देखिएगा तो वहाँ पे नंदी मंदिर मिल जाएगा आपको और शिव मंदिर भी है, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जो शिशु जनसंख्या कितनी है? देखिए जब भी शिशु जनसंख्या की बात किया जाए तो कितने से कितने एज ग्रुप वाले इसमें शामिल हो जाएँगे? 0 से 6 ईयर वाले, ठीक है? 0 से 6 ईयर वाले जितने भी बच्चे हैं, सब के सब शिशु जनसंख्या में आते आते हैं। तो देवघर का जो शिशु जनसंख्या है, वो आपका 2,68,453 हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि देवघर विधानसभा से अगला सवाल है, देवघर विधानसभा से वर्तमान विधायक कौन है? तो कौन है? सुरेश पासवान जी हैं। कौन-सी पार्टी से हैं मेरे प्यारे बच्चों? आरजेडी से हैं, ठीक है? चलिए अ, देखिए सुरेश पासवान को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया है, ठीक है ना? तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की संभावना है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला का सबसे अधिक आबादी वाला प्रखंड कौन-सा है? देखिए देवघर अपने आप में एक प्रखंड भी है। दे जिला के साथ-साथ अपने आप में एक प्रखंड भी है। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला पूरे जिले में अगर कोई प्रखंड है, तो वो देवघर प्रखंड है, ठीक है? चलिए अब अगला सवाल को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए देवघर नगर निगम मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि देवघर जिले में नगर निगम कितने हैं? 1 नाम क्या है? देवघर नगर निगम। भाई बना कब? तो 2009 में बना था, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला झारखंड के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पूछ रहा है कि देवघर जो है ना झारखंड के कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करेगा। मैंने आपको बताया कि ये हो गया आपका देवघर तो इधर भी करेगा आपका दुमका के साथ, आपका साउथ में करेगा जामताड़ा के साथ, आपका वेस्ट में करेगा आपका गिरिडीह के साथ। तो 3 जिलों के साथ ही ना अपनी सीमा को साझा कर रहा है। झारखंड का पूछा है, ठीक है? क्या पूछा यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा झारखंड का पूछा है। अगर भारत का पूछता तो 5 हो जाता, ठीक है? चलिए, झारखंड का पूछा इसलिए 3 हो गया, भारत का पूछता तो कितना हो जाता 5। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि देवघर जिला कौन-सा भूकंप ज़ोन में आता है? भाई देवघर जिला भूकंप ज़ोन 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है? भूकंप ज़ोन 3 के अंतर्गत आता है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला में मुख्यतः कितने गर्म जल कुंड हैं? देखिए भाई
अगर जलप्रपात की बात करेंगे देवघर जिला में तो एक जलप्रपात है, बकुलिया जलप्रपात। लेकिन गर्म जलकुंड की बात करेंगे ना तो देवघर जिले में एक भी गर्म जलकुंड नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? 10 प्रखंड हैं। ठीक है, 10 प्रखंड जो है, दो अनुमंडल में, देवघर में 5 प्रखंड, मधुपुर में 5 प्रखंड, है ना? बाकी आप लोग नाम याद कर लीजिए 200 प्रखंड का। आइए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे कि चित्रा कोयला खान जो है, ठीक है, चित्रा चित्रा कोयला खान जो है, वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सब लोग जानते हैं भाई, देवघर में। देखिए यहाँ से प्रश्न चेंज कर सकता है कि देवघर झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, ये भी दे सकता है। तो हो जाएगा क्या, सारण विधानसभा क्षेत्र में चित्रा कोयला खान आता है। ठीक है, अगर लोकसभा पूछ दिया जाए तो दुमका हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या है? देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, देवघर जिले की जितनी टोटल जनसंख्या थी, जो महिला का जो प्रतिशत था, यानी 48% महिला थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अशोककालीन, अगला प्रश्न है कि अशोककालीन जो ऐतिहासिक गांव है आपका कौरा गांव, ठीक है, कितने सारे बच्चे करो गांव से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, करो प्रखंड से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और करो गांव की आप की करो प्रखंड की आप किस गांव से हो, ये भी कमेंट में बताइएगा। अशोककालीन जो ऐतिहासिक गांव है करो गांव, उसका संबंध किस जिले से है? तो देवघर जिले से है। ठीक है, किस जिले से है? देवघर जिले से है। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, कि जनगणना होता है यहाँ पे छूट गया है। देवघर जिले की जो शिशु लिंगानुपात कितनी है ना? अभी कुछ देर पहले हमने शिशु जनसंख्या के बारे में जाना, अब लिंगानुपात के बारे में जानेंगे कि शिशु लिंगानुपात कितनी है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से लेके 6 ईयर तक। कितनी है शिशु लिंगानुपात? 950। यानी इसका क्या मतलब होता है कि 950 का यही मतलब हो गया कि 1000 अगर लड़के पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 950 लड़कियां हैं। ठीक है, एक से 1050, 1000 मेल हो गया, उस पे कितनी फीमेल है आपका? 950। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की महिला जनसंख्या कितनी है? अभी हम लोगों ने परसेंट को देखा, 48% था। अगर पॉपुलेशन को देखेंगे तो 7,17,051 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 7,17,051। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन हो उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल कि 2011 की जनगणना में देवघर जिले की शहरी जनसंख्या परसेंट कितनी है? शहरी जनसंख्या परसेंट पूछा है देवघर जिला का। ठीक है, तो देखिए देवघर जो है ना और संथाल परगना का पूरा इलाका, उसमें अधिकतर जो लोग रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो अगर हम देवघर जिला की बात करेंगे शहरी क्षेत्रों में तो कितनी हो जाएगी? 17.32% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग कि देवघर जिले के किस मंदिर को शिव का द्वार कहा जाता है? देखिए देवघर जिले के किस मंदिर को, ये नहीं होगा। ठीक है, ये दुमका जिला का ये जो बासुकीनाथ है, ठीक है, तो ये बासुकीनाथ जो है, ठीक है, ये दुमका जिला में स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दुमका जिले के किस मंदिर को शिव का द्वार कहा जाता है? तो बासुकीनाथ, है ना? बासुकीनाथ आप जानते हैं कि देवघर से 42 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, ये दुमका जिले में पड़ता है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो जरमुंडी हो जाएगा, क्योंकि बासुकीनाथ जिस जगह में है, ठीक है, उसका नाम भी मतलब जो जगह का नाम है वो जरमुंडी ही है ना? जरमुंडी का इलाका पड़ता है वो। अब आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक राजधानी क्या हो जाएगा आपका? देवघर हो जाएगा झारखंड की। अगला सवाल है कि देवघर जिले की स्थापना कब हुई थी? सिंपल सी बात है, 1 जून 1983 को हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1 जून, ठीक है, 1983 को देवघर जिले की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि देवघर जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है? उपायुक्त मतलब क्या होता है? देखिए उपायुक्त मतलब होता है आपका डीसी। ठीक है, देवघर जिले के जो वर्तमान उपायुक्त है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है वो आपके? विशाल सागर। ठीक है, विशाल सागर है, श्री विशाल सागर। अगला सवाल है
देवघर जिले में अगला सवाल, देवघर जिले में कुल जो अनुसूचित जाति है, देखिए अनुसूचित जाति मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, जिसे कि एससी कहा जाता है, उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या 1,90,036 है। कितनी है? 1,90,036। तो इस प्रकार के भी सवाल जो है वो काफी अहम हो जाते हैं। ठीक है। आइए अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग कि देवघर का जो बाबा बैद्यनाथ धाम है वो किस युग के अंतर्गत आता है? तो त्रेता युग के अंतर्गत आता है। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम किस युग के अंतर्गत आता है? त्रेता युग के अंतर्गत आता है। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं कि देवघर जिले का जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो देखिए देवघर जिला का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 254 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 56 मैंने लिख दिया है, ये 254 मीटर होगा। और फीट की बात करेंगे तो 833 फीट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, कुछ चीजें आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 254 मीटर हो जाएगा, फीट की बात करेंगे तो 833 फीट हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर में किस नदी पर तापी बांध स्थित है? तो मैराक्षी नदी पर। जो मैराक्षी नदी है ना, उसी पर आपका तापी बांध स्थित है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? ठीक है, तो देखिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें द्रविड़ शैली को वहां पे बढ़ा दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नागर शैली हो जाएगा। ठीक है। देखिए कुछ चीजें जो है ना वो लिखने में कभी-कभी जो माइंड इधर-उधर हो जाता है, ठीक है? तो जिस कारण से गलत हो जाती है चीज़ें, लिखा जाती है गलत। अब जो लिखाया हम भी देखे नहीं उस टाइम, पढ़ा दिए। हालाँकि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सुधार करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है? चलिए, अगला सवाल को हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी जो है, ठीक है, उसने मधुपुर नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन कब किया था? भाई महात्मा गांधी देखिए मधुपुर भी आए थे। ठीक है, मधुपुर में जो नगर पालिका का जो नया भवन है उसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब? 8 अक्टूबर 1925 को। कब किया गया था? 8 अक्टूबर 1925 को। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का पहली बार देवघर आगमन कब हुआ था? पहली बार जो महात्मा गांधी देवघर आए वो 3 अक्टूबर 1925 ईस्वी को पहली बार महात्मा गांधी देवघर आए। अगला सवाल है कि गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में देवघर के पंडों और यहाँ की परंपराओं की तारीफ की? महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में देवघर के जो पंडे थे ना और यहाँ की जो परंपरा थी उसकी तारीफ करी? तो यंग इंडिया में तारीफ करी। ठीक है। आइए अगला सवाल है कि गांधी जी किनके आमंत्रण पर रिखिया गांव गए? भाई रिखिया जो है, ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है देवघर जिले का। तो कृष्ण कुमार दत्ता थे, उनके आग्रह पर, उनके आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी रिखिया गांव गए हुए थे। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर में चिड़ियाघर कहाँ अवस्थित है? देखिए सत्संग नगर जो है ना वहां पे देवघर में चिड़ियाघर अवस्थित है। ठीक है, अभी है कि नहीं वो आप लोग जानो, लेकिन पहले था, है ना, अभी भी होगा। देखिए अगला देवघर की किस प्रसिद्ध कला सॉरी देवघर की जो प्रसिद्ध कला कौन सी है? तो सोहराई कला है। देवघर की अगर फेमस कला की बात करेंगे, फेमस आर्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सोहराई कला। ठीक है। ये अगला सवाल है कि देवघर में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो देवघर में जो लोक नृत्य है वो झूमर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा हो जाएगा? झूमर। मैंने पिछला वीडियो में आपको छऊ बता दिया था, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना? देखिए आदमी गलती करके सीखता है। जब तक आदमी गलती ना करे वह सीखेंगे कैसे भाई? और जिन्होंने भी हमें ये बताया कि सर यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे झूमर होगा छऊ की जगह, मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, है ना? चलिए अगला सवाल है कि देवघर की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? भाई देवघर में आप सब लोग जानते हैं पेड़ा फेमस है ना? आइए अगला, देवघर में कौन सा खेल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो कबड्डी। देवघर में सबसे ज्यादा जो है कबड्डी कबड्डी खेला जाता है। ठीक है। अब अगला है कि अगला सवाल है देवघर में कौन सा संग्रहालय है? तो देवघर संग्रहालय। अगर देवघर में संग्रहालय की बात करेंगे तो कौन सा है? देवघर संग्रहालय। ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए ये नोट्स तैयार किया है। ठीक है, स्पेशली देवघर जीके के लिए, क्योंकि देवघर जीके का मटेरियल मिलना जो है ना बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, मैंने बहुत जतन करके, बहुत प्रयास करके, मेहनत करके रात दिन आपके लिए नोट्स तैयार किया है ना? इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन का भी बटन हो उसे दबाना ना भूलिए। ठीक है।
चलिए अगला सवाल है कि देवघर का पिन कोड क्या है भाई? देवघर का पिन कोड 81 4112 है। कितना है? 81 4112। ठीक है, आप भी अपने नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाकघर है, उनका पिन कोड याद कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए मैं एक करों का बता देता हूँ, जो करों क है, ठीक है? जिनका पोस्ट ऑफिस करों है, उनका है 81 53 57। ठीक है? तो इसी प्रकार से आप भी अपने नज़दीकी जो डाकघर है, उनका पिन कोड याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई भी डाकघर का पूछ दे पिन कोड, इसका पिन कोड क्या है ना? चलिए अगला सवाल की बात करते हैं कि देवघर के त्रिकुट पर्वत की ऊँचाई कितनी है? देखिए, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। देवघर की जो त्रिकुट पर्वत है, इसकी ऊँचाई, तो इसकी ऊँचाई जो 700 मीटर ना होके 753 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 753 मीटर हो जाएगा। ठीक है? आइए त्रिकुट पहाड़ी के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो त्रिकुट पहाड़ी है, ठीक है? ये जो त्रिकुट पहाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? इसकी अगर ऊँचाई की बात करेंगे, तो अगर समुद्र तल से इसकी ऊँचाई देखते हैं, कहाँ से देखेंगे? समुद्र तल से। तो समुद्र तल से जो इसकी ऊँचाई हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगा 2470 फीट। कितना हो जाएगा? 2470 फीट। ठीक है ना? और यही हो जाएगा आपका 753 मीटर। ठीक है? और यहाँ पे देखिएगा, अगर ज़मीन से देखेंगे हम लोग, ज़मीन से देखेंगे तो हो जाएगा आपका 1500 फीट। ठीक है? 1500 फीट, 1500 फीट। ठीक है? है ना? तो त्रिकुट पहाड़ी के बारे में 2 प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं कि समुद्र तल से त्रिकुट पहाड़ी की ऊँचाई कितनी है? 2470 फीट। अगर पूछ दे कि ज़मीन से इसकी ऊँचाई कितनी है? 1500 फीट। अगर इस तरह का सवाल ना हो के सीधा पूछ दे इसकी ऊँचाई कितनी मीटर है? अगर आंसर मीटर में रहे, तो आप 753 मीटर को लगाइएगा टिक। ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ों को हमने देखा। आइए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, है ना? देखिए, अगला सवाल है कि देवघर जिले की जो प्रमुख जनजाति कौन-सी है? तो संथाल और पहाड़िया जनजाति। देवघर की जो प्रमुख जनजाति है, वो संथाल और पहाड़िया जनजाति है, ठीक है? क्योंकि हम लोग संथाल परगना इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पे जनजातियों में संथाल का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? और ये पहाड़िया जो है ना, संथाल जो बसे थे, वो पहाड़िया को ही हटाकर संथाल यहाँ पे आकर बसे थे, ठीक है? संथाल से पहले पूरे संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति ही निवास करते थे, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कौन-सा राष्ट्रीय राजमार्ग देवघर जिला से होकर गुजरता है? भाई देवघर जिला से ना, देखिए कौन-कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब होता है नेशनल हाईवे। तो एनएच 333 और एनएच 114 ये, ठीक है, देवघर जिला से होकर गुजरता है आपका। आइए और अगर और भी एनएच कोई गुजरता हो तो आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा, है ना? कुछ चीज़ें आप लोग को भी मेहनत करनी होगी। देखिए, अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन-सा है? सब लोग जानते हैं जसीडीह जंक्शन। सबसे बड़ा देवघर जिला में कौन-सा रेलवे स्टेशन? जसीडीह जंक्शन हो जाएगा ना जी। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि देवघर जिला स्थित जो देवघर हवाई अड्डा किस प्रकार का हवाई अड्डा है? तो घरेलू हवाई अड्डा है। देखिए, हवाई अड्डा जो होता है ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि घरेलू, एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब यही हो गया कि जहाँ से जैसे दिल्ली हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहाँ से आपको लंदन के लिए मिलेगा, यानी दूसरे देशों के लिए आप वहाँ से जा सकते हो। और घरेलू मतलब हो गया कि अपने राज्य के अंतर्गत मतलब में ही आप यात्रा कर सकते हो, ठीक है? जैसे देवघर से अगर आपको क्या बोलते हैं लंदन जाना हुआ तो आप नहीं जा पाइएगा। आप देवघर से पटना जा पाइएगा, दिल्ली जा पाइएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका घरेलू हवाई अड्डा, देवघर हवाई अड्डा, ठीक है? अगला सवाल है कि देवघर जिला की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 64.85 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 64.85। अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको दिखे, मैं आपको यहाँ पे मतलब इन्फॉर्म कर देता हूँ, 64.9 भी दिखे ना, तो आप इसको मार दीजिएगा, ठीक है? टिक कीजिएगा। अगर मान लें यह ऑप्शन नहीं रहे, 64.85, ठीक है? इसको छोड़ के अगर ये ऑप्शन रहे, तो ये सही हो जाएगा आपका। अगर ये रहे, तो आप फिर इसी को टिक कीजिएगा, 64.85 को, ठीक है? चलिए। देखिए, एग्ज़ामिनर जो है ना, वो एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल सकता है, ठीक है? आंसर वही रहेगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाटा में इधर-उधर हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर हवाई अड्डे का जो उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था भाई? देवघर हवाई अड्डा का जो उद्घाटन हुआ, वो 26 जून 2022 को हुआ था, ठीक है?
कब हुआ था? 26 जून 2022 को। अगला सवाल है कि देवघर स्थित जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो पूरनमल ने करवाया था। ये पूरनमल जो थे, ठीक है? ये गिद्धौर राजवंश के राजा थे और जो मंदिर का जो निर्माण हुआ था, वो 1596 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले का लिंगानुपात क्या है? अगर लिंगानुपात की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 925 हो जाएगा देवघर जिले का 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है? बाल लिंगानुपात हमने या फिर शिशु लिंगानुपात को देखा, 950 था। और यहाँ पे टोटल अगर लिंगानुपात की बात करेंगे, 925 है। ठीक है? आइए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन हो, उसे दबाना ना भूलें, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर से जो त्रिकुट पहाड़ी है, वो कितनी दूर में स्थित है? देवघर से जो त्रिकुट पहाड़ी है, आप सब लोग जानते हैं त्रिकुट पहाड़ी मोहनपुर प्रखंड में स्थित है। जो दूरी की बात करेंगे तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, सर 15 किलोमीटर होगा कि 16 किलोमीटर होगा? आपको मैं बता देता हूँ कि 15 किलोमीटर होगा, ठीक है? अगर ऑप्शन में 15 नहीं रहे, 16 रहे तो 16 मारिएगा, अगर 15 रहे तो 15 मारिएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर जिले के किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? तो मोहनपुर प्रखंड। मैंने अभी आपको इसके बारे में डिस्कस किया। अगला सवाल है कि देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे दुर्घटना कब घटित हुई थी? आप लोग सब इस घटना से परिचित होंगे कि देवघर में जो रोपवे लगा था, ठीक है? वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है? कब हुआ था ये? 10 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिसमें कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि हैदराबाद जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो किस जिले में स्थित है? देवघर में स्थित है। और ये क्या बनाने का काम करती है? तो ये एस्बेस्टस बनाने का काम करती है। क्या? एस्बेस्टस। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, झारखंड स्थली महादेव के नाम से किसे जाना जाता है? झारखंड स्थली महादेव के नाम से जो बैजनाथ धाम देवघर है, इन्हें जाना जाता है। ठीक है? अगला सवाल है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में होती है? भाई, देवघर के लोग जो है ना, उस तालाब से ज्यादा सिंचाई करते हैं। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है? देखिए, आप लोग बीच-बीच में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है? अगर कहीं पे आपको लगे कि सर ये नहीं होगा इसका आंसर, तो आप लोग एकदम बिल्कुल बेफ़िक्र होके बोलिए। जहाँ गलत होगा हम सही करेंगे, ठीक है? और जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ होगा उसको भी हम क्लियर करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो संथाल परगना, भाई जानते हैं, संथाल परगना में 6 जिले, ठीक है? अनुमंडल 9। आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जो षड्यंत्र केस हुआ था, वो कब हुआ था? 1927 ईस्वी को, यानी 1927 ईस्वी को देवघर षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड में जो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो जो क्रांतिकारी गतिविधि थे झारखंड में, उसका जो प्रमुख सेंटर था, वो कहीं न कहीं देवघर था आपका। ठीक है? मैंने आपको बताया सिलेर बाड़ी भवन के बारे में, जहाँ पे क्रांतिकारी लोग बम बनाते थे और ट्रेनिंग देने का भी काम करते थे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि संथाल परगना का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला, सॉरी सबसे हाँ, जिला कौन-सा है? देवघर हो जाएगा। यानी संथाल परगना में 6 जिले हैं, तो उसमें सर्वाधिक जो आबादी है, वो कहीं न कहीं आपका देवघर जिला में ही है। कितनी आबादी है? 14,92,073 लोग देवघर जिले में रहते हैं। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना? देखिए, देवघर हवाई अड्डे का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? सिंपल सी बात है भाई, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है? देवघर मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1596 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, देवघर के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? मैंने बताया आपको, दुमका, और इससे आप सब लोग परिचित होंगे। ठीक है? अगला सवाल है कि देवघर जो है, देवघर जिला का जो औसत वार्षिक वर्षा कितना है? कितना क्या सेंटीमीटर है? ठीक है? देवघर जिले में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, वो 140 से लेके 152 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि देवघर जिला किस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? स्पाइडा, ठीक है? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र जो है ना, झारखंड में अलग-अलग जिलों को अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत बाँटा गया है, ठीक है?
जैसे कि स्पाइडा में आपके संथाल परगना के सारे जिले स्पाइडा के अंतर्गत ही आते हैं। एक होता है रियाडा, एक होता है बियाडा, एक होता है आइडा, ठीक है? है ना? तो स्पाइडा जो होता है, वो देवघर जिला स्पाइडा के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है देवघर में भाई? त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि खट्टा भाषा में पति के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है भैंसूर। हम बार-बार कह रहे हैं कि आपके पास खट्टा का कोई भी मटेरियल हो, आप थोड़ा-सा उनको देख लीजिएगा, ठीक है? कि पति के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? हटिया, फिर मेला, फिर ये वो, थोड़ा-सा भी देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न रह सकते हैं, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र पलास, देवघर विधानसभा जहाँ से विधायक कौन है? सुरेश पासवान। दूसरा मधुपुर जहाँ से विधायक हफीजुल हसन। तीसरा सारठ जहाँ से विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए देवघर जिले के वर्तमान जो पुलिस अधीक्षक हैं वो कौन है? अंबर लकड़ा जी हैं। ठीक है? कौन है? अंबर लकड़ा जी। अभी सुबह-सुबह हमें एक लड़के ने मैसेज किया कि सर अजीत पिदर डुंग-डुंग होंगे कि अंबर लकड़ा होंगे? मैंने उनको कहा कि आप लोग थोड़ा-सा जो भी मतलब वर्तमान में देख लीजिएगा कि देवघर के एसपी कौन है, देवघर के डीसी कौन है, संथाल परगना के कमिश्नर कौन है, ठीक है? वर्तमान में देखिएगा, गूगल में बहुत प्रकार के वहाँ पे फैक्ट रहते हैं, तो आपको चेक करना है कि रिसेंट में कौन है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप अजित पीतर डुंगडुंग देवघर एसपी को याद करके गए, वहाँ पे अजित पीतर डुंगडुंग को मार के आए, पता चला आपका गलत हो गया, है ना? ऐसा नहीं करना है। आइए अगला सवाल है कि बकुलिया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सिंपल सी बात है देवघर में अवस्थित है। ठीक है? चलिए अगला सवाल है पथरो हो गया जयंती किस नदी की सहायक नदी है? पथरो, जयंती, अजय नदी की सहायक नदी है। ठीक है? किसकी सहायक नदी है मेरे प्यारे बच्चों? अजय नदी की सहायक नदी है। ठीक है? देखिए अजय नदी जो मिलती है ना, मैंने आपको बताया कि ये मुंगेर से निकलती है, ठीक है? और ये मिलती कहाँ पे है, इसका जो मुहाना है ना, ठीक है? ये नदी भागीरथी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? भागीरथी में। भागीरथी कहाँ पे है? माने जहाँ पे मिलती है ये तो कटवा, ये कटवा जो है ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है कटवा। कटवा में जाके भागीरथी नदी में मिल जाती है अजय नदी 288 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद। ठीक है? इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगा? पथरो जयंती, ठीक है? तो हो गया अजय नदी के बारे में। आइए अगला सवाल है कि अजय बराज का निर्माण, ठीक है, किस नदी पर किया गया है? तो अजय नदी पर किया गया है। सिंपल सी बात है, ये सिकटिया नामक जगह पे है देवघर जिले के, ठीक है? अगला सवाल है कि मयराक्षी नदी का एक अन्य नाम क्या है? मोर नदी है। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ मयराक्षी नदी के बारे में कि मयराक्षी नदी मान लीजिए त्रिकुट पहाड़ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से निकली तो ये ऊपरी परवा में अपनी ना मोतिहारी के नाम से जानी जाती है, मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। तो जब चलते-चलते जब यहाँ से एक नदी मिलेगा आपको, ये कौन-सी नदी मिलेगी? भुरभुरी नदी मिलती है यहाँ पे। तो जब नदी मिल जाती है ना यहाँ यहाँ पे, तब ये बन जाती है आपका मोर नदी बन जाती है, ठीक है? इसलिए मराक्षी नदी का एक अन्य नाम मोर भी है। आप इसे मोतिहारी भी बोल सकते हैं। ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए देवघर स्थित अगला सवाल है देवघर स्थित करों गाँव के अंतिम राजा कौन थे? काली प्रसाद सिंह थे, ठीक है? कौन थे? काली प्रसाद सिंह। देखिए काली प्रसाद सिंह जो थे ना, वो देवघर कौरा कौरा गाँव के राजा होने के साथ-साथ झरिया स्टेट के भी राजा हुआ करते थे ये, ठीक है? अगला सवाल देखिए, पालोजोरी प्रखंड किस अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो मधुपुर अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं, पालोजोरी प्रखंड, ठीक है? मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग किस अनुमंडल में कितने प्रखंड है उसको याद ही कर लीजिएगा। 5 प्रखंड है, कौन-कौन से हैं? उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आइए अगला सवाल है डॉक्टर जे.एन. मिश्रा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर जे.एन. मिश्रा महाविद्यालय जो है वो जसीडीह में स्थित है। कहाँ पे? जसीडीह में। अगला सवाल है कि डहुआ बियर सिंचाई परियोजना किस जिले में संचालित है? डहुआ बियर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देवघर जिले में स्थित है। ठीक है? अगला सवाल है कि बुढ़ई जलाशय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बुढ़ई जलाशय परियोजना जो है ना आपका मेरे प्यारे बच्चों, वो पथरो नदी पर स्थित है। कौन-सी नदी पर? पथरो नदी पर स्थित है। ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि नंदन पहाड़ पर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का मंदिर अवस्थित है? देखिए नंदन पहाड़ पर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर जो थे, उनका मंदिर जो है वो अवस्थित है। ठीक है? 12वें तीर्थंकर थे। ठीक है? आप लोग सर्च मार लीजिएगा कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन थे?
आइए अगला सवाल देखते हैं कि रिखियापीठ आश्रम की स्थापना किसने की थी? रिखियापीठ आश्रम जो है ना, इसकी स्थापना गुरु सत्यानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? गुरु सत्यानंद सरस्वती। ठीक है। इसे फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना? और बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि हिंदी विद्यापीठ जो देवघर में है, की स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। ठीक है। अगला सवाल है कि कर्णेश्वर मंदिर देवघर के किस प्रखंड में स्थित है भाई? तो कर्णेश्वर कौन प्रखंड में स्थित है? ठीक है। अगला सवाल है कि मैराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंपल सी बात है, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से मैराक्षी नदी का उद्गम होता है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? देखिए देवघर के जो त्रिकुट पहाड़ी है ना, उस पर त्रिशूल धाम स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है कि देवघर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो देवघर जो है ना, वो पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत। तो आपको एक काम करना होगा कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो अगर वन की बात करेंगे देवघर जिला में, तो उष्णकटिबंधीय किस प्रकार का? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। अगला सवाल है कि देवघर जिला का संबंध किस जलवायु प्रदेश से है? अगर देवघर जिला का संबंध की बात करेंगे जलवायु प्रदेश से, तो वो हो जाएगा मध्य व उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है। अगला सवाल है कि त्रिकूट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो त्रिकूट जलप्रपात है उसको औषधीय जलप्रपात के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने देवघर के बकुलिया जलप्रपात के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए थे? तो देवघर में जो बकुलिया जलप्रपात है उसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। ये अगला सवाल है कि देवघर जिला में जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? तो 25 हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि धवय, देखिए धवाय, टिपरा, पुसरो किस नदी की सहायक नदी है? धवाय हो गया, टिपरा हो गया, पुसरो हो गया। ठीक है। और भी नदी है, भामरी हो गया आपका, दमना हो गया आपका, द्वारका हो गया। बहुत सारी नदियां हैं मयराक्षी की सहायक नदी। ठीक है। किसकी सहायक नदी हो जाएगी? मयराक्षी की। दवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, दमना, है ना? और भी हो जाएगा आपका बाकरेश्वर हो जाएगा आपका। बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि जहाँ अजय नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए जमुई से अजय अजय नदी का उद्गम होता है। जमुई कहाँ पे है? बिहार में। बहुत सारे बुक में जमुई ना मिल के आपका मुंगेर मिल जाएगा। ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन में जो रहे मुंगेर मारिएगा, या फिर जमुई रहे तो जमुई टिक कीजिएगा। अगर दोनों रहे तो आप मुंगे जमुई को टिक कीजिएगा। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि करा गांव के अंतिम राजा काली प्रसाद सिंह अन्य स्टेट के भी राजा थे। वो स्टेट हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, जो काली प्रसाद सिंह थे वो झरिया स्टेट के भी राजा हुआ करते थे। ठीक है। अगला सवाल है कि देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना किसने की थी? अगर देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की बात करते हैं तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने किया था। ठीक है। अगला सवाल है कि देवीपुर प्रखंड किस अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं? देवघर अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं देवीपुर प्रखंड। हिंदी विद्यापीठ का प्राचीन नाम क्या है भाई? जो हिंदी विद्यापीठ है ना, उसका प्राचीन नाम है गोवर्धन महाविद्यालय। क्या नाम है? गोवर्धन महाविद्यालय। आइए अगला सवाल देखते हैं कि हिंदी विद्यापीठ जो है, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी जी का जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था? तो 20 मई 1934 को हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1934 को हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है मोरजी वाला बीएड कॉलेज, ठीक है, मोदी वाला नहीं, मोरजी वाला बीएड कॉलेज वो कहाँ पे अवस्थित है? आपका जसीडीह में अवस्थित है। ठीक है। देखिए झारखंड का पहला जो संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड का पहला जो संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है। देखिए ये जो बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय है ये देवघर में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है कि पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण
किस पंचवर्ष योजना के दौरान किया गया था? जो पुनाशय जलाशय परियोजना है, आप सब लोग जानते हैं अजय नदी पर अवस्थित है। ये 7वीं पंचवर्ष योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया था, है ना? अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स तैयार किया है आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, है ना? इसलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल है कि देवघर का प्रमुख मंदिर धार्मिक स्थल कौन-सा है? सिंपल सी बात है, देवघर में अगर प्रमुख मंदिर धार्मिक स्थल की बात करेंगे, तो बच्चा बच्चा इससे परिचित है। क्या हो जाएगा? बाबा बैद्यनाथ धाम, है ना? अगला सवाल है कि देवघर किस नदी के किनारे बसा है? मयूराक्षी नदी के किनारे। सिंपल सी बात है, देवघर मयूराक्षी नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल है कि देवघर जिला को किस उपनाम से जाना जाता है? बाबा नगरी। देवघर जिला को बाबा नगरी के उपनाम से भी जान सकते हैं हम लोग। देवघर जिले में कुल कितने प्रखंड? 10 प्रखंड। अगला सवाल है, देवघर जिला की जो सर्वप्रमुख भाषा हो जाएगी आपकी, वो हिंदी हो जाएगी, ठीक है? और वन क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुसार देवघर जिला का झारखंड में कौन-सा स्थान है? तो दूसरा सबसे कम। वन क्षेत्र के अनुसार देखिए फॉरेस्ट एरिया के अनुसार वो पूछा गया है। झारखंड का पूरे जिला पूरे राज्य की में सॉरी देवघर का पूरे राज्य में अगर बात किया जाए दूसरा स्थान है, ठीक है? नीचे से दूसरा स्थान है, ठीक है? तो सबसे नीचे कौन आएगा अंतिम पायदान पर? तो भाई जामताड़ा हो जाएँगे, हमारे ही पड़ोसी जिला है, ठीक है? देखिए, देवघर जिला में कितने परसेंट वन है? तो 8.22% है। अगर क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए कि देवघर जिला का वन क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 203 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, खोट्टा भाषा अगला सवाल है, खोट्टा भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी हो जाएगी। हिंदी की भी लिपि देवनागरी हो जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर संथाली की लिपि पूछ दिया जाए, तो ओल चिकी हो जाएगी। है ना? चलिए, अगला सवाल है कि प्राचीन काल में देवघर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में देवघर को हरित किवाना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हरित किवाना के नाम से देवघर को जाना जाता था। ठीक है? आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि बाल आनंद यहाँ पे देखिएगा बाल आनंद ब्रह्मचार्य ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बाल आनंद जो ब्रह्मचार्य है उसने नौलक्खा मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, हमारा देवघर जी के का एक वीडियो होगा, वहां पे आप लोग देवघर जी के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक है, वहां पे आपको थ्योरी पढ़ाया गया है ना? और ये पूरा एमसीक्यू टाइप से चल रहा है यहाँ पे अभी। अगला सवाल है कि तपोवन मंदिर झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो तपोवन मंदिर जो है देवघर जिले में स्थित है। किसी बच्चे का एक प्रश्न आया, ठीक है, कि तपोवन जो मंदिर है, ठीक है, तो उसके सर जो क्या बोलते हैं जो पहाड़ी है, तो जो पत्थर के बीच में अगर आप झांकिएगा तो पहले वहां पे बजरंगबली का फोटो दिखता था। ठीक है, अब दिखता है कि नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अब तक तपोवन मंदिर नहीं गया हूँ, ठीक है? जब मैं जाऊँगा तो ज़रूर वहाँ का एक वीडियो मैं आपके आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? देखिए, आप लोग हमें एक चीज़ सर्च करके बताइएगा, ठीक है? कमेंट में कि तपोवन जो है, तपोवन मंदिर वो किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? जिला तो ठीक है, देवघर जिले के अंतर्गत, किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? अगर कोई बच्चे तपोवन से हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो वे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि पगला बाबा आश्रम किस जिला में अवस्थित है? भाई देवघर में अवस्थित है, ठीक है? देखिए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि झारखंड के सबसे यहाँ पे देखिए झारखंड के सबसे प्रमुख मेला जो देवघर में आयोजित किया जाता है, कौन-सा है? सिंपल सी बात है, श्रावणी मेला हो जाएगा। ठीक है? अगला सवाल है, देवघर स्थित किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने, है ना? अशोक का बेटा था महेंद्र, उसने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था, तो करों ग्राम था। करों ग्राम का ऐतिहासिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर स्थित जो युगल मंदिर की बनावट किस मंदिर की तरह है? देवघर में जो युगल मंदिर है ना, उसकी बनावट बेलूर का जो रामकृष्ण मंदिर है, उसकी तरह है, ठीक है? अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि नौलक्खा मंदिर की ऊंचाई कितनी है? जो नौलक्खा मंदिर है, ठीक है, बनाने में 9 लाख का खर्च आया था, इसलिए नाम पड़ा नौलक्खा मंदिर। इसकी ऊंचाई 146 फीट है। अगला सवाल है पाथरोल काली मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा थे दिग्विजय सिंह, उसने पाथरोल काली मंदिर जो उसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि देवघर के किस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है? तो सिंपल सी बात है भाई, बैद्यनाथ धाम हो जाएगा, बैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है कि बैजनाथ मंदिर
में स्थापित जो शिवलिंग है वो किनके द्वारा स्थापित किया गया है? रावण के द्वारा स्थापित किया गया है। अभी जिस शिवलिंग से हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो रावण के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? भाई 14,92,073 लोग देवघर जिले में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो हमें लगता है 20 लाख पार कर चुके होंगे। ठीक है? क्योंकि अगली जनगणना जो है 2026 में होनी है ना? देखिए, अगला सवाल की बात करेंगे हम लोग। देवघर में अगला सवाल है, देवघर में कौन-सा प्रमुख लोक नृत्य प्रचलित है? देखिए, छऊ नहीं होगा, देवघर में जो है झूमर लोक नृत्य प्रचलित है। मैं इसका आधार बता देता हूँ, पूरे झारखंड की बात करेंगे, तो वहाँ पे झूमर फ़ेमस है, तो देवघर में इसलिए ठीक है, झूमर ही फ़ेमस होगा, है ना? छऊ जो है ना, वो सरायकेला डिस्ट्रिक्ट अगर रहता, तो वहाँ पे छऊ फ़ेमस हो जाता आपका, लेकिन देवघर में झूमर फ़ेमस हो जाएगा, है ना? पिछले सेट में मैंने यहाँ पे हम मिस्टेक हो गया था, झूमर की जगह मैंने छऊ लिख दिया था, जिस कारण से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना? चलिए अगला सवाल कि डाबर दवा कंपनी देवघर जिला के किस स्थान में है? तो जसीडीह में। डाबर दवा कंपनी जसीडीह में स्थित है, सब लोग जानते होंगे। अगला है कि देवघर में श्रावणी मेला किस महीने में आयोजित होता है? जुलाई महीने में आयोजित होता है ना श्रावणी मेला? चलिए बोल बम करते रह हुए लोग आते हैं सुल्तानगंज से देवघर। आइए अगला सवाल है कि हाल ही में देवघर में किसने हरित झारखंड मिशन के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की? देवघर में ना हरित झारखंड मिशन के तहत जो वृक्षारोपण अभियान जो है उसकी शुरुआत करी किसने? मुख्यमंत्री ने किया, है ना? अगला सवाल है कि देवघर जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? भाई दक्षिण की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा? जामताड़ा। अगला है कि खोट्टा भाषा में हटिया को क्या बोला जाता है? पेठिया कहा जाता है। समझे? अगला सवाल है कि देवघर जिले में किस स्थान पर एम्स की स्थापना की गई है? तो देवीपुर में एम्स की स्थापना की गई है। कहाँ पे? देवीपुर में, ठीक है? आइए अगला सवाल कि करौं प्रखंड झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो देवघर हो जाएगा। देवघर जिले में करौं प्रखंड अनुमंडल की बात करेंगे तो करौं प्रखंड जो है आपका वो मधुपुर अनुमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है? चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि ये अंतिम प्रहार एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा में कम से कम 90% प्रश्न जो है हमारे इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। है ना? इसलिए दिल थाम के बैठिए, खाना-पीना खा के बैठिए और आराम से देखिए। जितनी बार हो सके उतनी बार इस वीडियो को देख के आप लोग जाइए। ठीक है? अगला सवाल है देवघर की प्रसिद्ध नदी कौन-सी है भाई? अजय नदी। देवघर की जो फेमस नदी है वो है अजय नदी। ठीक है? ये अगला सवाल है देवघर किस पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देवघर जो है वो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है? अगला सवाल है झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुई थी? झारखंड में जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी शुरुआत जो है वो रोहिणी गाँव है ना देवघर में वहाँ से हुई थी। ठीक है? अब बात आती है कि रोहिणी गाँव अगला सवाल है, रोहिणी गाँव देवघर के यानी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अजय नदी के किनारे रोहिणी गाँव अवस्थित है, ठीक है? अगला सवाल है कि रोहिणी गाँव में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी भाई? तो 12 जून 1857 वो डेट क्या था? 12 जून 1857 को हुई थी, ठीक है? अगला सवाल है कि कनाडा डैम किस नदी पर अवस्थित है? मैंने पहले भी कहा कनाडा डैम बोलिए या मासांजोर डैम बोलिए दोनों एक ही डैम है, उमराक्षी नदी पर है, ठीक है? और ये डैम कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है? आइए अगला सवाल, वैराक्षी नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? मैंने आपको ऊपर बताया थोड़ा-सा देर पहले कि ये मोतिहारी के नाम से जानी जाती है ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में। जब ये भुरभुरी के साथ मिलती है, तब क्या बनाती है? तो क्या बन जाती है? मोर बन जाती है, ठीक है? अगला सवाल है जहाँ अजय नदी का झारखंड में प्रवेश किस स्थान पर होता है? भाई अजय नदी जो है ना झारखंड में किस स्थान पे इनका प्रवेश होता है बिहार से? ठीक है? तो कुशवेदिया एक जगह है देवघर में। क्या है जगह का नाम? कुशवेदिया, ठीक है? देवघर जिला में, वहीं पे। आप लोग देख लीजिएगा कुशवेदिया कौन से प्रखंड में आते हैं, ठीक है? कुशवेदिया जो है ना वो देवपुर प्रखंड के अंतर्गत ही आते होंगे। आइए अगला सवाल है कि पथरौ व जयंती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो भाई अजय नदी की सहायक नदी है, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं
कि देवघर जिला का जो निर्माण हुआ, किस जिला से अलग होकर हुआ? तो दुमका से अलग होकर देवघर जिले का निर्माण किया गया, ठीक है? अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं भाई? 6 जिले हैं। संथाल परगना का मुख्यालय दुमका, ठीक है? देवघर में कौन-सा फसल जो है प्रमुखता से उगाई जाती है? चावल, ठीक है? और देवघर जिले में किस पेड़ को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो पीपल के पेड़ को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि देवघर किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? भाई बिहार की सीमा को स्पर्श करेगा देवघर, है ना? देखिए हमारे देवघर जीके पे ना क्लास एक छोटा-सा वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है? जो कि करंट से रिलेटेड रहेंगे और हो सकता है कि आज शाम तक मैं देवघर जीके से रिलेटेड जो करंट का वीडियो वो आप तक मैं शेयर कर दूँ, ठीक है? तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है? चलिए अगला सवाल है, देवघर की जिला का सबसे कम आबादी वाला प्रखंड कौन-सा है भाई? देवघर जिले में सबसे कम आबादी वाला प्रखंड अगर कोई है तो पालोजोरी हो गया, ठीक है? आबादी वाला माने जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या का कौन से प्रखंड में है? पालोजोरी प्रखंड में है। अगला सवाल है कि देवघर जिले में कितने नगर परिषद हैं? तो 1 नगर परिषद है। कितने नगर परिषद हो जाएँगे? 1। अगला सवाल है, देवघर जिला में कौन-सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? लाल मिट्टी, आप लोग अपने घर के आस-पास देखिएगा अधिकतर लाल मिट्टी आपको मिल जाएगी, ठीक है? आइए, अगला सवाल है, देवघर जिला में कितने नगर पंचायत हैं? तो एक भी नगर पंचायत नहीं है। ठीक है, कितने नगर पंचायत? 0 क्योंकि एक नगर परिषद हो गया, एक नगर निगम हो गया। आपका मधुपुर हो गया नगर परिषद, देवघर हो गया आपका नगर निगम। ठीक है, अगला सवाल, देवघर जिला का जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, वो कितना प्रतिशत है? 28.03%। ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कि पिछले 10 सालों में जहाँ देवघर की जो जनसंख्या कितनी बढ़ी, कितना परसेंट वृद्धि हुई उसमें। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ी? 28.03% बढ़ी। ठीक है? आइए अगला सवाल है कि देवघर के है ना किस स्थान से पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो देवघर में एक नदी है कोलाजार नदी, वहां से पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है? आइए अगला सवाल है कि जलसार सोलर पार्क जो देवघर में स्थित है, ठीक है, जलसार सोलर पार्क बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन अब सुन लीजिए। कहाँ पे स्थित है? देवघर में स्थित है। उन्हें किनके द्वारा स्थापित किया गया है मेरे भाई? उन्हें जरेडा के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है? अगला सवाल है कि देवघर के किस प्रखंड में प्लास्टिक पार्क अवस्थित है? भाई देवीपुर प्रखंड में। देवघर में देवीपुर प्रखंड जो है वहीं पे प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है? अगला सवाल है सहरसा एलॉय एंड स्टील लिमिटेड सहरसा एलॉय एंड स्टील लिमिटेड जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जसीडीह में स्थित है, ठीक है? अगला सवाल है कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज में किस वस्तु का उत्पादन होता है? तो एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। मैंने पहले भी आपको इस चीज के बारे में बताया। अगला सवाल देखते हैं कि देवघर स्थित चित्रा कोयला खान में किस कंपनी के द्वारा कोयला की खुदाई की जाती है? तो ईसीएल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चित्रा कोयला खान ईसीएल के अंतर्गत आता है ना? अगला सवाल है देवघर स्थित जो एम्स का आदर्श वाक्य क्या है? एम्स का जो आदर्श वाक्य है वो है आरोग्यम परम सुखम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आरोग्यम परम सुखम। अगला सवाल है सत्संग कॉलेज जो है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो सत्संग कॉलेज का प्राचीन नाम अमर युद्ध संध्या महाविद्यालय, ठीक है? सत्संग कॉलेज का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? अमर युद्ध संध्या महाविद्यालय कब बना? 1969 में बना, ठीक है? सत्संग कॉलेज ये जो था ना अमर युद्ध संध्या महाविद्यालय इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। पुनासी सिंचाई जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? देवघर और दुमका जिला हो जाएगा आपका, ठीक है? और अगला सवाल है देवघर स्थित जो बैद्यनाथ धाम मंदिर है उसके निर्माता जो राजा थे पूरनमल उसका संबंध किस राजवंश से था? तो गिद्धौर राजवंश से। मैंने ऊपर भी आपको इस चीज के बारे में बताया, ठीक है? तो इस प्रकार से आज का जो अंतिम प्रहार का ये क्लास है वो समाप्त होता है, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, है ना?
और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। ठीक है? अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।